नहीं, सब कुछ उजड़ गया है, सब कुछ जालिया हमारे पास रह के गया। अगर हमारे को भी इंसाफ मिला नहीं तो भाई साहब हम सब मर जाएंगे गोली खा के, और प्रशासन के सामने मरेंगे गोली खा के, बता रहा हूँ मैं आपको। बस वो लड़के रहेंगे छोटे जो कमा भी नहीं सकते, उनका पालन पोषण कैसे होगा? हमारे को पूरा इंसाफ चाहिए जी। अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला, डेड बॉडी को ले जाकर उचाने थाने के सड़क पे रखेंगे, वहाँ जाम लगाएंगे हम। अच्छा, मतलब परिवार के अंदर मौत तो उसकी आपके परिवार में? ये 12वीं है जी, अभी 1 महीना नहीं हुआ है तब सगे भाई का लड़का गुजरा, भी भतीजा था वो भी, अभी 3 दिन 4 दिन शेष बाकी रह रहे हैं महीने होने में। वो विधवा औरत है जी, मेरा बड़ा भाई गुजर चुका है, 5 भाई थे हम, 4 गुजर चुके हैं, मैं अकेला रह गया हूँ। अब मैं आप ये बताऊँ उनका कैसे पहले पालन पोषण होगा? वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे बताओ? कमाने वाला ये था, घर चलाने वाला ये था, अब मेरी छाती फट जा रही है, मैं किसको दिखाऊं फाड़ के? नमस्कार, मैं मनीष कुमार, फिलहाल नरवाना सिविल हॉस्पिटल में है। 4 दिन पहले का मामला है। जीन का लड़का जो दोस्तों के साथ नहर पे गया और उसका मखंड नहर पे गए हैं, उसके बाद है जो उसकी नहर में डूबने से मौत होगी, और आज 4 दिन के बाद है जो उनकी डेड बॉडी मिली है। तो पूरा परिवार दुखी है। उनका एक ही लड़का कमाने वाला था और परिवार का आरोप है कि जो दोस्त है उनको लेके गए हैं कि उन्हीं ने उसका मर्डर किया। तो पुलिस जांच कर रही है, पोस्टमार्टम के लिए नरवाना लिया गया। तो पूरा क्या कुछ मामला है, परिवार तक बातचीत करांगे, परिवार में कौन कौन है और किस तरह से दोस्त लेके आए थे, उनकी पहले से कोई लड़ाई झगड़ा था या फिर दोस्ती में गए थे, तो उनकी मौत किस तरह से हुई, डूबने से हुई है या फिर दोस्तों की साजिश है। तो परिवार तक बातचीत करांगे और साथ में उचाना SHO भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे पूरा क्या कुछ इस मामले में निकल के आया। मामला ये, मेरा नाम है रमजान जी, मैं हूँ लड़के का चाचा छोटा। लड़के का क्या नाम था? लड़के का नाम था दिलशाद। क्या हुआ उसके बारे में बताओ पूरा। ये हुआ जी, ये लड़के 3-4 दिन से दुकान पे चक्कर काट रहे थे। काटने के बाद 3-4 दिन ही ये इस नदी पे आए हैं, मखंडवाड़ी पे, ठीक है। तो लड़के को बुलाया इन्होंने लोकेशन डाल के, लेकिन लड़का नहीं आया, ठीक है। इन्होंने फ़ोन भी किया कई बार, लेकिन फिर भी नहीं आया वो। फिर नहीं आया तो ये घर पे गए लड़के। घर पे जाने से उसके पास गए दिलशाद को लेने के लिए। दिलशाद घर पे ना आया, ना के डॉक्यूमेंट इकट्ठे करे, घर वालों को बोला भाई मैं कोर्ट में जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, जो भी है दिखाने के लिए, भरने के लिए गया वो। लेकिन उन लड़कों ने वो रास्ते में से दुकान पे से उठा लिया, दुकान पे से उठाकर बहला फुसला कर उसको मखंडवाड़ी नदी पे ले गए। और इसमें और भी हाथ हो सकता है 2-3 लड़कों का, लेकिन हमारे सामने तो 2 ही लड़के आए, ठीक है, साहिल और आकाश, ठीक है। इन्होंने उस लड़के को, जिसको नहाना भी नहीं आता, तिरना भी नहीं आता, बीड़ी सिगरेट का दूर तक की बात है, उस लड़के को इन्होंने डुबो डबा के, जैसे भी इन्होंने करा, क्या करा क्या नहीं करा वो तो मालिक जानता है, ठीक है जी। इन्होंने उस लड़के को मार दिया। 4 दिन के बाद हमारे को लाश बरामद हुई है, और वो लाश भी ऐसी बरामद हुई है, उसके हाथ में घड़ी थी, वो हाथ छिला हुआ था, मुंह पे भी चोट लग रही है जी उसके, ठीक है। और शरीर जो भी है उसके शरीर में, गले में चैन थी चांदी की, वो भी नहीं है, ठीक है। एक कड़ा उसके हाथ में, बस, और कुछ नहीं है उसके शरीर में। घड़ी थी वो भी नहीं है, चैन गले में से निकल नहीं सकती क्योंकि यहाँ तक की चैन थी, गला इतना खुला हुआ तो चैन निकलने का मतलब नहीं, चैन भी उन्होंने निकाली है। जो मोटरसाइकिल थी उन्होंने अपनी स्कूटी थी जो उनकी, उन्होंने अपनी स्कूटी परचून की दुकान पे खड़ी करी है, हमारी बाइक लेके लड़के को बीच में बिठा के वो मखंडवाड़ी नदी पे ले गए। मोटरसाइकिल भी परचून की दुकान पे खड़ा के रखी दूर, हालांकि नज़दीक खड़ी करनी थी, उन्होंने दूर खड़ी कर रखी है, वो किराने की दुकान है वो, ठीक है जी। अगर वो अपने आप गिरता तो मोबाइल भी उसके अंदर जाता, चप्पल भी अंदर जाती, लेकिन मोबाइल बाहर है, मोटरसाइकिल की चाबी भी बाहर है, चप्पल भी बाहर है, सिर्फ उस लड़कों को गिर रखे, कपड़े पहने, ठीक है, कपड़े समेत। अब भी पोस्टमार्टम में वो लड़का भी कपड़े पे डाले हुए है, ठीक है, निकाला जैसे वो कपड़े डाल रहा था। लेकिन कहने का मतलब ये है जी, हमको तो चाहिए हमारा इंसाफ पूरा, और ये गुजारिश है कि जब तक पूरी कार्रवाई ना हो वो लड़के छूटने चाहिए, अंदर रहने चाहिए। कहाँ मिली है इसकी डेड बॉडी? इसकी डेड बॉडी मिली है जी, क्या डाटा खुराना एड पे मिली है, और वो भी रजवाए में अटकी हुई मिली है, ठीक है जी। साक्षी कार्रवाई में कौन कौन लोग शामिल थे? आप लगते हैं? हम थे। क्या प्रशासन, हमारे प्रशासन से यही गुजारिश है, उन लड़कों को छोड़ा ना जाए जब तक पूरी कार्रवाई ना हो, ठीक है, जब तक हमारे को न्याय ना मिल जाए। अब 4 लड़के छोटी छोटी, अब 2 लड़के रह गए छोटे जो कमा भी नहीं सकते, उनका पालन पोषण कैसे होगा? हमारे को पूरा इंसाफ चाहिए जी। अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला, डेड बॉडी को ले जाकर उचाने थाने के सड़क पे रखेंगे, वहाँ जाम लगाएंगे हम।
अच्छा मतलब वो छोटे बच्चा कौन करेगा जी? हाँ, उनका कौन कौन करेगा जी? बड़ा मैं भी न्यारे घर बार का हूँ, मैं चाचा बेच सकूँ लेकिन ज्ञान न्यारे घर बार का हूँ। मैं भी अपने बच्चों को संभाल, हर कोई अपने अपने घर बार का अपने मालिक होता है। सारी वो उम्र सब कैसे करेगा? एक आधी कैसे बार दे करेगा? देगा। वो विधवा औरत है जी। मेरा बड़ा भाई गुजर चुका है, 5 भाई थे हम, 4 गुजर चुके हैं, बड़ा मैं अकेला रह गया हूँ। अब मैं आप ये बताऊँ उनका कैसे पहले पालन पोषण होगा? वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे बताओ? कमाने वाला ये था, घर चलाने वाला ये था। अब मेरी छाती फट जा रही है, मैं किसको दिखाऊं फाड़ के? मेरे गुजारिश है, ये हाथ जोड़ के आप सभी से, प्रशासन वालों से भी, कि उन लड़कों को ना छोड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए भाई तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल है, और जब तक ना छोड़ा जाए, जब तक पूरा इंसाफ नहीं हो। भाई यही गुजारिश है। और बाकी आप प्रेस वाले जैसे भी करोगे आप, डेड बॉडी 4 दिन के बाद मिल जाएगी। इधर आ जाओ। इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन शामिल थे? आप थे? मैं था जी। क्या नाम? अनवर नाम है जी तो मेरा। आप क्या लगे थे लड़के के? मैं उसका जीजा लगूंगा जी। आप भी आ जाइए सब, जीजा लगो उसके। तो क्या कुछ कागजी कार्रवाई, क्या कुछ आपने लिखाया, क्या कुछ आपको शक है? हमें शक है जी, वो लड़की उसको 15 दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था उसके साथ, अच्छा जी। माड़ा मोटा जो भी है। तो वो 3 दिन से ज़्यादा क्लोज हो गए उसको, उसके साथ। रात को 11 बजे 12 बजे उसको घर तक नहीं पहुंचने देते थे, घर वाले फोन फिर करके आपने परेशान कोई होते थे। शिकायत दी उसने, भाई मेरे को तंग कर रहा है? नहीं, घर वालों को पता था, उन्होंने हमें बोला कि ऐसे ऐसी बात थी। 3 दिन से ज़्यादा डिप्रेशन में था लड़का। रोटी पानी भी तो वो उनको उस दिन जो 19 तारीख को उसको बहला फुसला कर दुकान पर गए। दुकान की भी रिकॉर्डिंग है, वो लाला भी आए हुए थे हमारे पास। उससे वहाँ लेके आए, वो अपनी स्कूटी तो खड़ी कर दी, उसकी बाइक लेके यहाँ चले आए। ये अगर उस बंदे को नहाना था तो अपने कपड़े उतार के नहाता, ना तो उसने अपने कपड़े उतार रखे थे। उसके हाथ पे घड़ी थी, ना वो घड़ी थी, अब गले में चैन थी ना वो चैन गायब थी। मोबाइल उनके पास से बरामद किया है, वो भी लड़ाई झगड़ा उनको थप्पड़ लगा के। मोबाइल तो अभी भी है, एक मोबाइल अभी मिस है हमारा। वो वहाँ देखने वाले बोल रहे हैं कि भी ये सेल्फी ले रहा था यहाँ। हमारे मोबाइल में सेल्फी तो मिलनी चाहिए उस चीज़ की, उसका सारा डाटा डिलीट कर रखा है उन लोगों ने। इधर आ जाओ जी। आप भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे जी। क्या कुछ आपने अभी तक कार्रवाई में क्या कुछ करवाया है जांच में? कार्रवाई में अभी मिली जी डेड बॉडी हमारे को। अब देखो जी क्या करेंगे, तो क्या दाह संस्कार अभी कराया जाएगा जी? बिल्कुल करा जाएगा जी। अच्छा जी। तो क्या कुछ अभी जैसे आपकी तरफ से किया जा रहा है? हमारी तरफ से यही है जी, माने न्याय मिलना चाहिए। ठीक है जी। मोहल्ले आने वाले आए हैं जी। सबसे पहले बात क्या है जी, भांजा हमारा पूरा है। जब मान ले भांजा हमारा पूरा है ना, दोनों बच्चा ने मारे से इन्वेट करना था, अभी तारा बच्चा पूरा हो चुका है। ठीक है जी। उन्हें हमारे से इन्वेट नहीं करा, पहले अपने घर को इन्वेट करा। अभी न्यू करके बात होगी तो हम यहाँ पहुँचो। प्रशासन से भी मुलाजिम बग गए वहाँ, और वहाँ बग गए। वहाँ जाकर यही ऊँचाण आ गए। मैं बोलिया जी मैं आ रहा था ना 11 साढ़े 11 बजे। 11 साढ़े 11 बजे के बाद जी मैं बोले भी मैं मकंड ना रहे पावा कहाँ वानू का ना, तब उचाना थाने में आ जाओ जी। ठीक है जी। उचाना थाने में आ गए, खुद लाश को टोनी है जी। ठीक है, ठीक है, खुद माम लाश को टोनी है जी, कोई दिक्कत नहीं। और वो हाँ अच्छा, ये जिस दुकान पे काम करता था उसका मालिक आया भाई? उसने भी तो दे होगा भाई कौन व्यक्ति कितनी बार आए थे? जी। आया कैमरे मारे जी, चले गए, कैमरे मारे, वीडियो उनके पास कैमरे है। मारे जी। क्या कुछ एक ये कैमरे मारे जी। दुकानदार आया था यहाँ यहाँ मौके क्या में कह के गया वो? उन्होंने बोला मेरी लोड पड़ेगी तो मैं आऊंगा कैमरे पे इन्वेट करके, इसको कान में उन्होंने बात करके, और रब जाने क्या कह रखा क्या नहीं। किसको कह रखे है? इसको बांधे को, मेरे को मरने को, किसने कही ये बात? जो लड़का साथ में था। साथ में उम्र कितनी है उन लड़कों की जो बाकी है? उनकी लड़की उम्र गई जी 20-22 साल के करीब है। उसके दोस्त थे जी ये? अब राम जाने, दोस्त तो हो ही नहीं सकते, मारने वाला दोस्त कैसे हो सकता है? आप पक्का कैसे कह सकते हो इनती मारा है? मतलब किस तरीके से कह तो सकते हो? लेके वो ही जाने वाले हैं। आप सपोज करो, मान लीजिए वो उसके दोस्त है, नहाने चले गए हो, ऐसे भी तो कुछ हो सकता है। दोस्त का भी अगर सही दोस्त होगा तो उसको नहीं मारेगा। अगर वो किसी दोस्त की है अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अगर मैं आपके साथ, मैंने आपसे दुश्मनी निकालनी है तो मैं आपसे एकदम से दुश्मनी, तो ये बात थोड़ी करूँगा। बेला फजूल अगर कोई प्यार से बात कर कहीं ले जाऊँगा मैं आपको, ठीक है। यानी कि 15 दिन पहले उनका रोड़ा हो चुका है, तो तुम्हें में जो भी हुई है उनकी, उस लड़की को पता, सिर्फ मेरी भांजी को, भतीजी को, उसने ये बोला है कि चाचा 15 दिन पहले फोन आया था, ये लड़का आया था, ये बोला भाई ये दिलशाद को भेज दे। वो लड़की बोली, वो चले गया लड़का, लड़की दिलशाद से बोलने लगी भाई तेरे दोस्त आए थे बुलाने के लिए, तू क्यों नहीं जा रहा? नो मैं नहीं जा रहा, मेरे इनके साथ बोलचाल खत्म है। तो जब उन लड़के ने कहते बोलचाल खत्म है, और उसके बाद फिर लड़के आए तो उस लड़के ने कहा भाई तुम मेरे घर पे मत आया करो, भाई हमारी जुबान बेटी भी है, भाई भी है, तुम यहाँ मत आया करो। उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ घर आने के बजाय नहीं आए, दुकान से ट्रेस करने लग गए उसको। ठीक है, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ वो लड़का मारा है जी। चलो आपकी बात मान ली भाई, ऐसी क्या बात होगी थी भाई?
बात इतनी यहाँ तक आ गई कि मर्डर करना पड़ा, मतलब आप जैसा आप कह रहे हो, ऐसी क्या बात हुई है? मतलब लड़के हमारे लड़के ने हमारे से कुछ नहीं बताया। 15 दिन से उसने खाना पीना भी कम कर रखा था। वो किसी को कुछ नहीं बता रहा था कि बोले सिर्फ बोले मिजाज का लड़का था वो। कहने का मतलब उसने हमारे को कुछ नहीं बताया। अभी ऐसी कोई बात नहीं चाचा, ठीक है। ये दुकान वाले आ चुके जी, ये लड़का काम करता है उसके साथ में, वीडियो भी इनके पास में। ये एक दो लड़का, बेटा कौन था? तो वो लड़के हैं, बताए इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकुश। आप आपके साथ काम करता था वो? हाँ जी। उस दिन जो ये बता रहे हैं आपके परिवार वाले कि मतलब ऐसे ऐसे दो व्यक्ति आए थे, हाँ जी आए और क्या कुछ उस तरह की कुछ बात बताओगे? कान में बात कर रहे थे जी। नहीं, कितनी बार आए हैं ये वो वहाँ वो 2-3 बार आए थे। तो अंदर? हाँ जी। तो मतलब मालिक से मिले थे या सीधे उसको डायरेक्ट बोल बात कर रहे थे? सीधे उसको डायरेक्ट मिले थे। क्या कुछ कह रहे, कुछ समझ में आ रहा वो कोई समझ में नहीं आया। जो कान में जो कह गया, 2 मिनट कह गया था वो, था? अच्छा मतलब 27 पे कह गया था वो, 2:27 पे, और 2:31 पे दिलशाद निकल लिया था दुकान पे। दिलशाद की आपकी मतलब कुछ बोल चाल तो होगी वहाँ? बोलचाल है जी। तो क्या कुछ हो था, कुछ बताया? मेरे साथ कोई बात नहीं हुई जी उसकी। अच्छा, हाँ तो जी। कितनी देर बाद वो निकल गया था वहाँ से? वो जी 4 मिनट बाद निकल गया था वो दुकान पे कह गया। 2:27 कह पे के वो गया लड़का दुकान पे कुछ भाई? नहीं कह के, वो कह के गया था जी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मेरे पापा का ऐसे ऐसे कागज बनवाने हैं। हाँ, वो ये बात कह गया था दुकान वाले को। अच्छा हाँ, दुकान वाले ने बोला आ जाएगा, नोला आधे घंटे तक आ जाऊंगा, नोला जल्दी आ जाओ, नोला ठीक है जी। अच्छा। ये बात हुई थी। लड़के उससे पहले भी आए कभी दुकान? पहले? उससे पहले आए हैं जी, 2-3 बार आए हैं। अच्छा, और भी थे? आप भी थे? सुनो आदर आप भी दुकान पे थे? हाँ जी। तो क्या कुछ भाई साहब ये जो कहने लग रहे हैं अभी 2-3 लड़के कई बार वहाँ पर आए हैं, तो ऐसे क्या बात है बताओगे? पूरी बात को तो पता नहीं, उसके कान में कुछ क्या क्या चले गए हैं, अच्छा। और उसके बाद उसने मुंह भी धोया है, फिर बाहर चले गए उसको लेके। हम तो यही बात करते कितने कानून। बंदे काम करो तुम दुकान पे? 40-50 40-50? किस चीज़ की दुकान है? कपड़े की। कपड़े की। फेमस है जी हरिओम क्लॉथ हाउस। हरिओम क्लॉथ हाउस मेन बाजार। जींद के अंदर। अच्छा, तो वहाँ पर मतलब वो जो दिलशाद है वो वहाँ काम करता था? हाँ जी। अच्छा, तो किसी व्यक्ति को तो आपके जो जितने भी काम कर, किसी को कुछ कह के गया भाई? उसने क्या किया, सिर्फ कोर्ट में जा रहा हूँ बस, आधे घंटे वहाँ जाऊँ। अच्छा, आप भी इसी के साथ? हाँ जी। तो लगे आपने कुछ किसी एंगल से भाई लगता है कि कुछ गलत हो? भाई हमारे को तो लगता है ये जो 2 जने आए थे इन्हीं का ही हाथ है जी। नहीं, आप कैसे कह सकते हो? क्या मतलब दोस्त के इरादे से भी गए हो? हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि रात को इसके 11:30 बजे घर भी आए हैं। उससे एक दिन पहले? हाँ जी, उससे एक दिन पहले कि हमारे घर आ जाओ। हाँ। उससे घर आए उसको बुलाने के लिए, उसकी मम्मी ने उसको 12 बजे जाने का किसी घर मैटर नहीं होता जी। बिल्कुल हाँ। तो फिर अगले दिन सवेरे दुकान पे भी आए, सवेरे चले गए। फिर ये आए 2:30 बजे दुकान पे। फिर ये हमारे को दुकान वाले को कह के गया, हाँ 2:27 पे दुकान से गया था। फिर उसके बाद नहीं पता, कहते हैं कि 2 बजे के दुकान से गया, फिर ये उनके घर पे गया 6 बजे। 6 बजे के बाद ये गया नरवाना उचाना वाली जो नहर है उस पर नहाने, मखंड वाली नहर पे। ठीक है। हाँ जी। भाई साहब एक बार इधर आओगे, आप ये बताओ फाइनली आपने क्या कुछ मांग रखी है, क्या आपने बयान दिया है? हमारी मांग यही है जी, प्रशासन हमारे साथ है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है हमारा अच्छे तरीके से साथ देंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे। प्रशासन पूरा कोऑपरेट कर रहा है आपको? हाँ जी पूरी तरह से साथ दे रहा है, और हमें प्रशासन पर पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। क्या मतलब कुछ बयान लिखा है आपने प्रशासन हाँ जी, में? क्या चाहते हो आप? हम फैसला चाहते हैं जी, हमारा जो लड़का है वो तो जो होना था हो गया, अभी उसको अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए। यानी प्रशासन पर विश्वास है? हाँ जी, पूरा विश्वास है प्रशासन पर कार्रवाई हमारा। बढ़िया करेगा? हाँ जी पूरा विश्वास है प्रशासन पर, कोई अच्छी मतलब कोई चिंता की बात कोई नहीं, घबराहट नहीं है कोई हमारी, चिंता नहीं है। हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं, तो प्रशासन हमारे दाह साथ है। संस्कार अभी करोगे थोड़ी देर में? हाँ जी, अभी बॉडी का वेट है, बॉडी मिल जाती है उसी पोस्टमार्टम टाइम, होगा। उसी टाइम हम दाह संस्कार कर लेंगे। लड़के तो अंदर हैं जी, ठीक है, मैं मानता हूँ लड़के अंदर है, कानून ने पकड़ रखा है उनको, लेकिन जब तक नहीं छोड़ा जाए, जब तक पूरी कार्रवाई ना हो, क्या ठीक है, कार्रवाई? जब तक पूरा इंसाफ ना हो, क्या इंसाफ क्या चाहते हो? यही चाहते हैं कि उनको जब तक रहे, जब तक पूरी कार्रवाई इनकी खत्म नहीं हो जाती, वो अंदर ही रहने चाहिए, बाहर नहीं आने चाहिए। भाई यही गुजारिश है, अगर वो गुनहगार है तो उनको सख्त से सख्त सजा ऐसी यानी मिलनी आपका चाहिए। कहने का मतलब जांच बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, जो दोषी पाया तो उनको सजा मिलनी ऐसी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए, आगे से किसी माँ की कोख ना उजड़े, किसी भाई का भाई ना उजड़े, किसी चाचे का भतीजा आ जाए। ये देखना, बिल्कुल, ये मेरे भतीजे, अगर मान लो इनको कुछ होता है, हम कहाँ जाएंगे सर? हमारी औलाद हमारे सामने मरने लग रही है, बताओ हम कहाँ जाएं? बताओ। ये छोटा उससे, ये बड़ा है, ये मुझसे बड़े भाई का लड़का है। हमारे साथ इतने परेशान हो रहे हैं जी हम, हमारे परिवार के 11 अंदर। मौत तो उसकी आपके परिवार में। ये 12वीं है जी, अभी 1 महीना नहीं हुआ है तब सगे भाई का लड़का गुजरा भी, भतीजा था वो भी।
अभी 3 दिन 4 दिन शेष बाकी रह रहे हैं महीने होने में। अब ये 5 लड़का ये मेरा भतीजा गुजरा है। तो कहने का मतलब ये है जी, हमारे को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। कहने का मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उनका क्या होगा जी, बताओ, वो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कौन देगा उनको? आजकल भाई भाई का नहीं होता। ठीक है जी, धीरे से कहाँ से बात करें भाई, सब कुछ उजड़ गया है, सब कुछ जान लिया, हमारे पास रह के गया। अगर हमारे को भी इंसाफ मिला नहीं तो भाई साहब हम सब मर जाएंगे गोली खा के, और प्रशासन के सामने ही मरेंगे गोली खा के, बता रहा हूँ मैं आपको। बस हमारा ऐसा बच्चा जा रहा है हीरे भर का, मतलब कहाँ से लाएंगे उनको हम, और माँ को क्या जवाब देंगे, बहनों को क्या जवाब दें, हम बच्चों को क्या जवाब दें, बताओ कहाँ से उनकी पूर्ति करेंगे हम। ठीक है जी, ठीक है जी।